आज को ये टॉपिक जरूर देखोगे। इस तरीके सर आभासी फल, वास्तविक फल, फल के निर्माण, ये जितने भी टॉपिक देख रहे हो यानी प्लेसेंटा और मानव शुक्राणु, ये सभी टॉपिक 3 मार्च को। हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हैं बाबू, और आपका पेपर बायोलॉजी का 3 मार्च को है, तो आज की वीडियो पूरा देख लीजिए, क्योंकि पूरे किताब से बाबू बता दूं, पूरे किताब से मात्र ये 50 प्रश्न तैयार कर लो। टोटल आईएमपी, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होने वाला। जितने भी क्वेश्चन हाईलाइट करके लाया हूं, अगर अच्छे से ये पढ़ लेते हो तो टोटल ये 50 क्वेश्चन अच्छे से अगर रिवीजन कर लेते हो तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। 100% गारंटी बोल रहा हूं बाबू कि यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जितने भी मेरे पास क्वेश्चन बैंक है, पीवाई क्वेश्चन पेपर है, सबसे एनालिसिस करके ये 50 टॉपिक तैयार किया हूं। अच्छे से बस तैयार करके चले जाना। इसी वीडियो को बाबू पूरा अगर देख लेते हो, समझिए कि आपकी बायोलॉजी की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तो वीडियो को प्यारा सा लाइक शेयर कर देना। अगर आप चैनल पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, और अपना नोटबुक निकाल लो या क्वेश्चन बैंक, और इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे तैयारी करना। ये मात्र अच्छे से 50 टॉपिक कंप्लीट कर लो। और जो भी बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, चाहते हैं कि हम भी अच्छा स्कोर कर सके, तो उन सब के लिए चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट नोट्स तैयार किया हूं। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप 149 रुपये में सारा सब्जेक्ट यानी परचेज कर सकते हैं। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो। चलिए एक एक स्टेप पॉइंटली को नोट कर लीजिए फटाफट से, क्योंकि पूरी किताब से मैं 50 क्वेश्चन बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा, और ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आया हुआ है कि पुष्प में दल का कार्य क्या होता है। इसी तरीके से पेपर में आएगा, जो फूल होता है बाबू, पुष्प आप देखे होंगे, पुष्प जो बना होता है उसमें दल होता है पंखुड़ियों के द्वारा, तो उसमें दल जो होता है उसका कार्य क्या होता है, वो किस कार्य को मतलब वहां पे आगे बढ़ाता है, तो उसका कार्य बताया यहाँ पे। इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा। अगला प्रश्न देखिए, कीटों द्वारा परागित पौधे का नाम लिखिए। यानी जो कीट होते हैं, कीट पतंगों के द्वारा जो उसमें परागित पौधे होते हैं, उसका यहाँ पे नाम बताना है। इसी तरीके से पेपर में पूछा जाएगा, तो आराम से इसको तैयार कर लेना। इसके बाद अगला टॉपिक है यानी कि साइथियम। साइथियम पुष्प क्रम का वर्णन कीजिए। यानी कि साइथियम जो होता है पुष्प में, उसका पुष्प क्रम का यहाँ पे वर्णन करना है। इसमें सभी क्वेश्चन को समावेश किया गया है। 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, जितने भी अधिक से अधिक क्वेश्चन हैं नंबर वाले, सभी इसमें मिलेंगे। ठीक है, आप नोट डाउन करो या आप तुरंत नोट में अपना टिक कर लो। इसके बाद अगला है मांसल फल क्या है। इसमें मांसल फल जो आप देखे हो ना, जैसे आम वगैरह, ये मांसल फल का यहाँ पे नामांकित चित्र बनाना है इस तरीके से, या सेव का। आप आराम से ये फिगर बनाने वाला सीख के जाइएगा, पेपर में 100% पूछे जाएंगे। 5 नंबर देखिए बाबू, देखिए बाबू, अनुन मिल्स यानी प्रागड़ी पुष्पों में प्रागड़ के प्रकार को स्पष्ट करें। इस तरीके से प्यारे बच्चों पेपर में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न, इसको नोट कर लीजिए, में लिखा है ना, ऑक्सेलियस और क्रोमेलाइना कौन से 2 प्रकार के पुष्पों का उत्पादन करते हैं, उसका नाम बताइए। इसी तरीके से सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो बच्चा अभी कुछ नहीं पढ़ा है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। जितने भी मैं टॉपिक्स बताते चल रहा हूं बाबू, और बोलोगे तो इसका सॉल्यूशन भी 1 शॉट लेके आऊंगा। ठीक, स्त्री केसर जयांग, इसी को बोलते हैं जायंग, का नामांकित चित्र बनाइए। ये सभी के सभी आईएमपी टॉपिक्स हैं प्यारे बच्चों। अगला टॉपिक देखिए, इसमें लिखा है 8 नंबर, आभासी फल एवं वास्तविक फल में अंतर बताइए कि क्या होता है इसमें डिफरेंस। आभासी फल, वास्तविक फल, और सेब किस प्रकार के फल यानी कोटि का फल में आता है, और ये क्यों आता है, ये आपको तैयार करके बिल्कुल जाना है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें 9 नंबर देखिए, इसमें पहले फल के निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। यानी कि फल का निर्माण कैसे होता है, इस पे आपको व्याख्या करना है टिप्पणी के माध्यम से। अगला प्रश्न देखिए, दोहरा निषेचन क्या है। दोहरा निषेचन होता है, उसका यहाँ पे परिभाषा पूछा है, और इसकी खोज किसने किया था, उस वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो इस तरीके से सभी के सभी टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करना है। अगला यहाँ से 11 नंबर, एक एक टॉपिक आपके लिए इतना हार्ड वर्क करके तैयार किया गया है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पहली बार हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 11 नंबर है युग्मोदिभेद, यानी कि इसी को बोल सकते हैं भ्रूणपोष। क्या बोलते हैं बाबू, भ्रूणपोष सहित नामांकित चित्र यहाँ पे बनाइए।
इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना है। अगला क्वेश्चन कि भ्रूणपोष क्या है, यानी कि भ्रूणपोष के बारे में थोड़ा व्याख्या करना है इसमें, और इसके विकास की प्रक्रिया और कार्य क्या है इसका, ये चीजें आपको मेंशन करना है। पेपर में ऐसे ही पूछे जाते हैं सभी टॉपिक्स। अगला प्रश्न देखेंगे 13 नंबर, क्या है इसमें कि पुरुष जनन तंत्र का नामांकित, यानी कि यहाँ पे चित्र बनाना है, चित्र बोल सकते हैं इसकी, इसी को बोलते हैं बाबू आरेख। तो ये जो पुरुष जनन तंत्र होता है इसका यहाँ पे फिगर आपको अच्छे से तैयार करके पेपर में जाना है। अगला है 14 नंबर, मानव शुक्राणु का एक नामांकित चित्र बनाइए। मानव शुक्राणु जो होता है उसका एक फिगर के माध्यम से आपको बनाना है और उसका नामकरण भी अच्छे से कर देना है कि कौन सा क्या चीज है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं 15 नंबर, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ये पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है, ये बताइए। इसके बाद है यानी कि प्लेसेंडा, प्लेसेंडा पर टिप्पणी लिखिए। पेपर में ऐसे ही पूछेगा कि व्हाट इज प्लेसेंडा, और इस पे आप क्या जानते हैं इसकी व्याख्या कीजिए। 17 नंबर, लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा कार्य क्या होता है, उस कार्य को आप व्याख्या कीजिए, लीडिंग कोशिका क्या होती है। ऐसे ही सभी के सभी टॉपिक्स अच्छे से बस पढ़ के चले जाना है। 18 नंबर, स्तन ग्रंथियों के आरेखीय काट का नामांकित चित्र बनाइए। स्तन जो ग्रंथि होती है उसका आरेखीय यहाँ पे काट का नामांकित चित्र बनाना है, ठीक है। इस टॉपिक को पढ़ लेना। इसके बाद 19 नंबर, यहाँ पे लिखा है ZIFT और MTP का पूरा नाम बताइए। इस तरीके से भी क्वेश्चन पेपर में बनता है कि यहाँ पे फुल फॉर्म इसका पूछ सकता है कि ZIFT और MTP का पूरा नाम क्या होता है। तो आराम से पढ़ के जाना है बाबू। इसके बाद 20 नंबर, जनसंख्या विस्फोट पर निबंध लिखिए। ऐसे ही पूछेगा कि जनसंख्या विस्फोट कैसे होता है, और इस पे हर एक साल पूछता ही है निबंध। तो आप कम से कम 8 से 10 लाइन का आप निबंध तैयार कर लेना इस पे। अगला प्रश्न 21 नंबर, पात्र निषेचन यानी कि IVF की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। इस तरीके से इसकी प्रक्रिया क्या होती है, इस प्रक्रिया को व्याख्या के माध्यम से पेपर में आंसर करना है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, परिवार नियोजन पे टिप्पणी लिखिए कि परिवार को कैसे नियोजित किया जाएगा। इस पे सरकार की काफी नजर रहती है। परिवार नियोजन, इस टिप्पणी को अच्छे से मोस्ट इंपॉर्टेंट बना के तैयार करना। अगला क्वेश्चन चलते हैं यहाँ से 23 नंबर, केवल मोस्ट क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है, आपको इधर उधर मतलब खोजने की जरूरत नहीं है, बस ये टॉपिक पढ़ना है। देखिए, टर्नर एवं क्लाइनफेल्टर, ये जो होता है टर्नर और क्लाइनफेल्टर, ये दोनों को पूछ लेता है सिंड्रोमों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या पाई जाती है, इसको व्याख्या करना है। तो आप इनके सूत्र को अच्छे से तैयार कर लेना। अगला प्रश्न यानी अनिषेक जनन क्या है, इसको परिभाषा देना है। अनिषेक जनन को परिभाषित कीजिए, और मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की कार्य विधि जो होती है उसी को हम लोग क्रिया विधि बोलते हैं, इसको वर्णन कीजिए। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस आए आराम से तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर बाबू, यहां से क्या है, अपूर्ण प्रभाविता को उपर्युक्त उदाहरणों सहित समझाइए। यानी अपूर्ण प्रभाविता जो होती है उसके उदाहरण भी देना है, साथ में परिभाषा भी लिखेंगे। अगला है इसमें प्रश्न, इन सारे प्रश्न को टिक कर लो या अपने नोटबुक में हाईलाइट करके इसको अच्छे से तैयार करना कि मेंडल की प्रभाविता के नियम की विवेचना कीजिए। ऐसे ही प्रश्न आएंगे पेपर में कि मेंडल के प्रभाविता के क्या नियम है, इसके बारे में विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है 27 नंबर की डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, और इसके बारे में व्याख्या करना है कि कैसे ये आनुवांशिक पदार्थ कहलाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। जो डीएनए होता है और आरएनए दोनों में अंतर स्पष्ट करना है, यानी कि डिफरेंस दोनों का बताना है। तो कम से कम 3 डिफरेंस बता दीजिएगा, 3 अंतर, तो काम कंप्लीट हो जाएगा। अगला है 29 नंबर, आनुवांशिक कोड क्या कहलाता है और इसकी क्या क्या विशेषता होती है, इस दोनों के बारे में व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न बाबू इसको भी तैयार करना 30 नंबर कि डीएनए
की संरचना के वाटसन एवं क्रिक मॉडल का उपयुक्त चित्र बना करके आप समझाइए कि डीएनए की संरचना कैसे वाटसन और क्रिक ने दिया था। तो इस प्रश्न को एकदम अच्छे से तैयार करना, पेपर में इस बार आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 31 नंबर, सेंट्रल डोगमा पर टिप्पणी लिखिए। पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जितने भी टॉपिक मैं बता रहा हूं इसी में से काफी क्वेश्चन पेपर में सीधे सीधे देखने को मिलेगा कि सेंट्रल डोगमा पर टिप्पणी लिखिए, तो अच्छे से तैयार कर लेना। यहाँ पे डार्विन के योगदान पर टिप्पणी लिखिए। ऐसे प्रश्न आएंगे कि डार्विन के जो योगदान है उस पे आप टिप्पणी लिखिए, तो सारे प्रश्न तैयार कर लेना। अगला प्रश्न 33 नंबर कि मानव स्वास्थ्य तथा रोग पर टिप्पणी लिखिए। ऐसे ही प्रश्न आते हैं बाबू कि मानव स्वास्थ्य जो होता है और इसमें रोग क्या होते हैं, विकार, उस पे आपको टिप्पणी श्रृंखला वाइज बना के लिखना होता है, तैयार कर लीजिएगा। और जो बच्चे को ये टॉपिक तैयार नहीं है इसका सॉल्यूशन भी मैं बता दूंगा, इसके लिए आप वीडियो में बने रहिए, पूरा अंत में सब चीज सिखाएंगे, बताएंगे, तो अच्छे से तैयार करना। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि प्रतिरक्षा, इसी को बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र से आप क्या समझते हैं। इसमें एक ही प्रश्न में दो प्रश्न पूछेगा कि प्रतिरक्षा तंत्र से आप क्या समझते हैं और इसकी खोज करने वाले जो वैज्ञानिक है उस वैज्ञानिक का नाम भी लिखिए। तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, सेट कर लीजिए अपने माइंड में और तैयारी एकदम अच्छे से कीजिए। 35 नंबर क्वेश्चन, उपार्जित और सहज, इसी को बोलते हैं जन्मजात। प्रतिरक्षा में भेद कीजिए। भेद का मतलब इसमें आपको अंतर बताने के लिए कह रहा है और प्रत्येक के दो उदाहरण भी दीजिए, दो नहीं प्रत्येक के उदाहरण भी दीजिए, कम से कम एक या दो दो दे देना। चलिए ये आगे वाला क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, यानी कि फाइलेरियसिस, इसी को बोलते हैं फाइलेरियसिस पर टिप्पणी लिखिए। हर एक साल एक टिप्पणी इस पे पूछा ही जाता है, तो इस टिप्पणी को यानी कंप्लीट कर लेना तैयारी करके। चलिए 37 नंबर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका पे निबंध लिखिए बाबू। जो मानव का कल्याण होता है इसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं, इन सूक्ष्म जीवों का इस मानव कल्याण में क्या भूमिका है वो निबंध के माध्यम से आप लिखेंगे पेपर में। अच्छे से इसको तैयार कर लेना, प्रिपरेशन के साथ जाना। अगला है 38 नंबर बाबू, बायोरिएक्टर पर संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। जो बायोरिएक्टर होता है इसमें आपको शॉर्ट में इसमें वर्णन करना है कि क्या है बायोरिएक्टर, ठीक। अगला प्रश्न कि प्लाज्मी यानी प्लाज्मिड क्या है इसमें, और पीबीआर और 322 पर एक टिप्पणी को आपको साझा करना है, अच्छे से इसको तैयार करके चले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, लिखा है इसमें कि जैव प्रौद्योगिकी के बारे में आप क्या समझते हैं, और ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ के जाना। 50 जो क्वेश्चन बता रहा हूं वेरी वेरी मोस्ट ही है। जैव प्रौद्योगिकी के बारे में आप क्या समझते हैं। जैव प्रौद्योगिकी के मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में दो उपयोग को बताइए कि कैसे इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सभी के सभी टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न ध्यान समझिए बाबू कि यहाँ पे देखिए डीएनए, आरडीएनए तकनीकी पर एक निबंध लिखने के लिए बोला है, ऐसे इसी को निबंध ऐसे बोलते हैं। तो आरडीएनए पे तकनीकी जो है टेक्नोलॉजी, इस पे आप निबंध के माध्यम से समझाइए, ऐसे तैयार कर लेना। 42 नंबर, मानव इंसुलिन पर एक टिप्पणी लिखिए कि मनुष्य का जो इंसुलिन होता है वो कैसे कार्य करता है, क्या उसकी भूमिका होती है, वो टिप्पणी के माध्यम से उसमें व्याख्या करना है, ठीक। अगला प्रश्न 43 नंबर, पारजीनी ट्रांसजेनिक जंतु क्या कहलाते हैं और इनका उत्पादन क्यों किया जाता है, मानव के लिए इसकी उपयोगिता का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो ये सभी के सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए ये तो हो गया। अब 44 नंबर क्वेश्चन को ध्यान में रखना, अच्छे से पढ़ के जाना, सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 44 नंबर ध्यान समझो बाबू कि दलहनी पौधों की भूमिका की उर्वरक शक्ति बढ़ाने में भूमिका क्या होती है, इस भूमिका को अच्छे से डिफाइन कीजिए। तो आप अच्छे से पढ़ के चले जाना। अब यहाँ पे एक और टिप्पणी है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। 100% इसमें से दो टिप्पणी आपको पेपर में देखने को ही मिलेगा। जैसे लिखा है ना कि परजीविता क्या होती है, इस पे टिप्पणी लिखिए, ऐसे प्रश्न पूछेंगे।
या सहजीविता क्या होती है, इस पे टिप्पणी लिखिए। तो इसको कंफर्म कर लेना। या सहभोजिता क्या होता है, इसको भी तैयार कर लेना। या अंतर जातीय प्रजीविता क्या होती है। ये चारों काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस पे आपको टिप्पणी लिखने के लिए पेपर में आएगा ही आएगा। चलिए तैयार कर लेना इसको। अगला प्रश्न 45 नंबर लिखा है ना, उपर्युक्त आरेख की सहायता से संभार तंत्र समष्टि वृद्धि वक्र का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न पेपर में पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पे 46 नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों की व्याख्या कीजिए। कि पारिस्थितिक तंत्र जो होता है उसमें कौन कौन से घटक पाए जाते हैं, उन घटक को व्याख्या के माध्यम से बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 47 नंबर, राष्ट्रीय उद्यान पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है और राष्ट्रीय उद्यान में क्या लाभ है, क्या हानि है, इससे हमारे देश के वृद्धि होगी नहीं होगी, ये संक्षिप्त में बस टिप्पणी दे दीजिए, 4 लाइन का कंप्लीट करना। अगला प्रश्न है 48 नंबर, जैव विविधता। जैव विविधता, इसमें जो डिफ्रेंशिएटी होती है उसमें उस तप्त स्थल का एक विवरण के माध्यम से उत्तर देना है। तो इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना। चलिए 49 नंबर, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जो होता है इसमें रिजर्व, इसी को जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। तो इस पे आपको टिप्पणी लिखने के लिए पेपर में पूछेगा। चलिए आज की इस वीडियो में जितने भी मैं क्वेश्चंस बताया हूं, इसका आप अभी नोट्स लेना चाहते हैं तो अभी भी वक्त है, चाहे तैयारी नहीं किए हैं, इन सारे ऐसे ही हैंड रिटेन नोट्स प्रश्न के साथ उत्तर वाला इंपॉर्टेंट प्रश्न का आपको नोट्स परचेज करना है तो कर सकते हैं। और उन सभी से आप 90 प्लस सारे सब्जेक्ट से इंक्लूड करके स्कोर कर सकते हैं। आपको मात्र 149 रुपये में हैंड रिटेन नोट्स प्रश्न आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए और बोलिए सर मुझे आल सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, केवल 149 में मिल रहा है, तो आप ले सकते हैं और जाकर के तैयारी बेहतर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चैनल पहली बार हो सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा ऐसा ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।